नमस्ते स्टूडेंट्स। कक्षा 10 की गणित की इस क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप सभी का मोस्ट वेलकम है स्टूडेंट्स। चलते हैं इस आज की क्लास में अपन, और इससे पीछे वाले भाग में आपका जो चैप्टर है ये 7 चल रहा है, और चैप्टर 7 पीछे वाले भाग से स्टार्ट हुआ है जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स। और पीछे वाले भाग एक जो है उसमें मैंने आपका जो चैप्टर 7 है त्रिकोणमितीय सरल समीकरण है उसका मैंने बेसिक अर्थात जो पूरे जो फॉर्मूले थे वो मैंने फॉर्मूले अच्छी तरीके से क्लियर करवाया था। और उस पीछे वाले भाग में मैंने एग्जांपल 1 जो था वो भी मैंने क्लियर करवा दिया था, जैसा कि आपके सामने पीछे वाले भाग आ रहा है। यदि आपने इस भाग को नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके या फिर प्ले लिस्ट पर जाकर आई बटन पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट पर जाकर उस भाग को जरूर देख ले पहले, क्योंकि उस भाग के बगैर आप एग्जाम्पल और प्रश्नावली में नहीं समझ सकते, क्योंकि उस भाग में पूरे के पूरे मेरे सूत्र बताए हुए हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से सूत्र बताए गए हैं। तो उस भाग को पहले देख लीजिए आप, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए या फिर आई बटन से देख लीजिए। और इस भाग में अपने आपका जो चैप्टर 7 है 7.1 जो एक्सरसाइज है इसके एग्जाम्पल 2 से अपन स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में एग्जाम्पल 1 अपना पीछे वाले भाग में हो चुका था, तो एग्जाम्पल 2 से अपन इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 2 जो है, एग्जाम्पल 2 करने से पहले मैंने पीछे वाले भाग में ये बताया था आपको कि जो चैप्टर आपका जो 7 चैप्टर है अर्थात जो एक्सरसाइज 7.1 है, इस 7.1 के एक्सरसाइज को अपन मात्र 13 सूत्र से करेंगे। कितने सूत्र से करेंगे? मात्र 13 सूत्र से करेंगे। वैसे आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे सूत्र नजर आएंगे, लेकिन मैंने छांट के इस तरीके से बना दिया उसको कि मात्र 13 सूत्र से अपने करेंगे। और उन मात्र 13 सूत्रों को मैंने पीछे वाले वीडियो में अच्छी तरीके से क्लियर करवा रखा है, तो उस वीडियो को जरूर देखें। मैं बार बार ये कर रहा हूं आपको। तो इस वीडियो में सबसे पहले उन मात्र 13 जो सूत्र करवाए थे मैंने उनको अपन लिखते हैं, फिर वहां से सूत्र काम में लेकर प्रश्नों में अपन सूत्र लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूं मैं मात्र 13 सूत्र, मात्र 13 सूत्र। और मात्र 13 सूत्रों से अपन ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं। तो पहला जो सूत्र है वर्गानुपाती सूत्र आएंगे ये, और पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा सूत्र है साइन स्क्वायर का मान निकालूंगा। आप ध्यान देख के देखते जाइए स्टूडेंट्स, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर ध्यान से देख के जाइए, ध्यान से देखिए आप। अब यहां से मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर का मान निकाला तो कोस स्क्वायर आगे चला गया तो किसका हो गया? माइनस का हो गया। ध्यान देते जाइए 3 का सूत्र है, कोस स्क्वायर का मान निकालूंगा तो बताओ 1 माइनस क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर आ जाएगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट्स। प्रश्नों में आपके पास यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है, कहीं क्वेश्चन में आ रहा है तो उसकी जगह आपको 1 रखना है। और यदि कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है और उसकी जगह अपने को कोस के पदों में लाना है तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस से कोस स्क्वायर लाना है, रखना है। और इसी तरीके से तीसरा सूत्र कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो यदि कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर भी रखा जा सकता है। यदि कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो तो वहां पर कोस स्क्वायर भी रखा जा सकता है। सूत्र नंबर चौथा वाला सूत्र देखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, पांचवा सूत्र इसी से आएगा, पांचवा जो सूत्र है वो इसी से आएगा, तीसरे से चौथे से आएगा। सेक स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा और ये टेन स्क्वायर थीटा आगे चला जाएगा। तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा का मान 10 के पदों में क्या होता है जी? सेक स्क्वायर थीटा का मान 10 के पदों में क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और छठा जो सूत्र है वो ध्यान लगा के देखिए, छठा सूत्र है ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा और 1 माइनस सेक स्क्वायर आगे चला जाएगा। ये दो हो गया। अब जो 7वां सूत्र है वो ध्यानपूर्वक देखिए। 7वां सूत्र कौन सा है? यहाँ से माइनस से अपन गुणा करेंगे, दोनों पक्षों को अपन माइनस से गुणा कर देंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, यदि मैं दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करूंगा तो तीर का निशान वाला क्या आएगा? तीर का जो निशान है वो क्या आएगा? इसको माइनस से गुणा करूंगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1।
इसको माइनस से गुना करूंगा तो ये टेन स्क्वायर यहीं पे रहेगा और ये सेक स्क्वायर पहले आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से सातवां जो सूत्र निकालेंगे, सातवां सूत्र देख लीजिए, सातवां सूत्र अपन निकालते हैं। सातवां सूत्र आपके सामने क्या आ जाएगा, इसी तरीके से ये देखो पांचवा सूत्र क्या हो गया अपना, पांचवा सूत्र हो गया चौथा सूत्र क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। तो ये एक ग्रुप बन गया, ये जो है एक ग्रुप बन गया और इसको तीर का निशान वाला बनाया था, पर इसको तीर का निशान वाला बनाया था और ये सूत्र नंबर था कौन सा, ये सूत्र नंबर था 6 वाला। ठीक है, ये ग्रुप बन गया, ये वाला ग्रुप बन गया। अब इसी तरीके से 4, 5 और 6 के तरीके से आगे वाले सूत्र आने वाले हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, सूत्र नंबर 7 है और सूत्र नंबर 8 है और 8 के बाद में तीर निशान वाला आएगा और सूत्र नंबर बाद में न्यू आएगा। तो देखिए जिस तरीके से चौथा आ रहा है ये वाला अलग ग्रुप पड़ेगा, जिस तरीके से चौथा आ रहा है वैसे ही कौन सा आएगा, सातवां आएगा, सेम चौथे की जैसे सातवां आएगा। ध्यानपूर्वक देखिए, देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 है तो यहां पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे समझ लेना, ये टीटी वाले है और ये सेक है तो यहाँ पर कोसेक आ जाएगा। अब देखो जिस तरीके से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाला मैंने टेन स्क्वायर को आगे ले जाकर, उसी तरीके से यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा, किसको आगे ले जाकर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को आगे ले जाकर। अब यहाँ से मैं माइनस यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा होगा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा होगा, यहीं पे रहेगा और एक यहीं पे रहेगा और ये कोसेक स्क्वायर आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा जी, कोसेक स्क्वायर थीटा किसका हो जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको माइनस से, दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करते हैं तो ये कोट स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस का और ये कोसेक स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, तो इसको पहले लिखूंगा और ये एक जो आपका प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हो गए आपके 9 सूत्र हो गए, 4 सूत्र हो रहे हैं। 4 को 2 में बदलना, कौन से सूत्र है, 4 को 2 में बदलना, ये सूत्र है। इनका मैंने ट्रिक के माध्यम से नाम निकाल रखा है, 4 को 2 में बदलना। और कौन से 4 2 में बदलते हैं, साइन कोस में बदलते हैं। कौन से 4 बदलते हैं, जो टेन है, सूत्र नंबर 10 जो है वो कौन सा लगेगा, टेन थीटा जो है उसका सूत्र कौन होता है जी, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। टेन का सूत्र कौन होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर है बदलना। और इसी तरीके से सूत्र नंबर जो 11वां है, 11वां सूत्र क्या लगेगा, देखिए 11वां जो सूत्र है वो लगेगा सेक का। सेक बराबर क्या होता है, 1 बटा सेक किसका उल्टा होता है, कोस का होता है, तो 1 बटा कोस आएगा। और इसी तरीके से सूत्र नंबर 11वां हो गया और सूत्र नंबर जो 12 है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। सूत्र नंबर 12 जो है वो जिस तरीके से सेक का आ रहा है उसी तरीके से यहाँ पर किसका आएगा, सेक का जिस तरीके से आ रहा है उसी तरीके से यहाँ पर कोसेक का आएगा। और कोसेक का क्या होता है, 1 बटा साइन हो गया, 1 बटा साइन हो गया। और सूत्र नंबर लास्ट में 13 है और 13 जिस तरीके से टेन बराबर क्या होता है, साइन बटा कोस, तो कोट बराबर क्या होगा, कोस बटा साइन। तो स्टूडेंट्स आप अपनी नोटबुक ले लीजिए और इनको एक बार और अच्छे तरीके से अंकित कर लीजिए। आप अपनी रफ नोटबुक फेयर में आपने कर लिया होगा और यदि फेयर में आपने नहीं किया है तो जरूर से आप फेयर में कर लेना। और नोटबुक रफ नोटबुक में भी इनको बार बार लिख लिख के इनको कोशिश करना, याद करने की अच्छी तरीके से। तो ये से देखना, ये अलग ग्रुप हो गया, ये अलग ग्रुप हो गया और ये अलग ग्रुप हो गया और ये 4 को 2 में बदलने वाला अलग ग्रुप हो गया। तो ये सूत्र अपन काम में लेकर आगे वाले एग्जाम्पल अपन करने वाले हैं। एग्जाम्पल चलेंगे अपन कौन से में, 2 एग्जाम्पल है जो 2 वाले एग्जाम्पल में अपन चलेंगे। 2 वाला जो एग्जाम्पल है वो अपन करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान पूर्वक देखिए, एग्जाम्पल 2 उदाहरण 2 जो है वो चलेगा। एग्जाम्पल 2 जो है वो आपके सामने, स्टूडेंट्स ध्यान पूर्वक आप देखिए। सिद्ध कीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1। तो मैं ले लेता हूं यहाँ टेक एलएचएस, यहाँ पर ले लेता हूं मैं टेक एलएचएस। मैंने यहाँ पर ले लिया टेक एलएचएस और एलएचएस से टेक एलएचएस मैंने ले लिया। एलएचएस ले लेता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक प्लस साइन थीटा और एक माइनस साइन थीटा। ये मैंने ले लिया स्टूडेंट्स, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक प्लस साइन थीटा और एक माइनस साइन थीटा मैंने ले लिया है। अब इसको हल करेंगे और हल करके दाएं पक्ष में आंसर एक आ रहा है तो इसका एक आंसर निकालेंगे। अब ध्यानपूर्वक देखिए, वहां पर मैंने सूत्र लिखा है, इतना टाइम खराब हुआ है, लेकिन इन सूत्रों को यहाँ पर अब आपके समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यानपूर्वक देखिए, देखना एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब देखना इसके दो तरीके हैं स्टूडेंट्स, या तो इसको साइन कोस के पदों में बदल के पहले ही कर दो, या फिर एक प्लस टेन स्क्वायर की जगह पे अपन रख सकते हैं। बताइए कौन से सूत्र में एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकता हूं? ध्यानपूर्वक देखिए, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो सूत्र नंबर 5 उस तरफ देख लीजिए, सूत्र नंबर 5 में ध्यान दीजिए, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकता हूं? बताइए, सेक स्क्वायर थीटा रख सकता हूं। और यदि सेक स्क्वायर थीटा रखना हो आता अपने पास तो उसकी जगह रखते हैं अपन एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह रखूंगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लगा देता हूं मैं स्टूडेंट से सेक स्क्वायर थीटा, और इनकी जगह ध्यानपूर्वक देखिए, इनकी जगह देखो, इन दोनों की जगह ये दोनों सरल समीकरण के माध्यम से गुणा हो जाएगी, ये दोनों सरल समीकरण के हिसाब से गुणा हो जाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर एक आ जाएगा, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, और साइन स्क्वायर थीटा, ये इस तरीके से गुणा हो गया। यदि एक प्लस साइन थीटा एक माइनस साइन थीटा को गुणा करे तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं, कारण में यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं। एक सूत्र अपन यूज करें, एक तो सर्वसमीका करें, लेकिन सर्वसमीका अपन नहीं लिखेंगे, सर्वसमीका छोटा वाला सूत्र अपन नहीं लगाएंगे। देखो ये वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है? एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब ध्यानपूर्वक देखिए, सेक थीटा की जगह ध्यानपूर्वक देखिए, सेक थीटा इन दोनों को साइन कोस के पदों में बदले। देखो यहाँ पर साइन कोस है, लेकिन यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर है, तो देखो सेक की जगह क्या है? सेक बराबर क्या होता है? सेक किसका विपरीत होता है? सेक होता है कोस का विपरीत। तो बताओ सेक की जगह अपन क्या रख देंगे? एक बटा कोस। क्या रख देंगे? एक बटा कोस रख देंगे। तो बताओ जब सेक की जगह एक बटा कोस रख देंगे, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर और लग रहा है, यहाँ पर स्क्वायर और आ रहा है, तो सेक की जगह एक बटा कोस रखेंगे, तो सेक स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? जब सेक की जगह एक बटा कोस हो तो सेक स्क्वायर की जगह क्या होगा? सेक स्क्वायर की जगह क्या होगा? एक का भी स्क्वायर एक ही आएगा, और कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो सेक बराबर एक बटा कोस होता है, तो सेक स्क्वायर बराबर एक बटा कोस स्क्वायर होता है। यहां पर लगेगा क्या? एक बटा कोस स्क्वायर आएगा, गुना आपके थोड़ा अजीब है, ध्यान लगा के समझिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में देखना है स्टूडेंट्स आगे कैसे अपन करते हैं। आगे देखो, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। क्या है स्टूडेंट्स? एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको दिखाई दे रहा है। सूत्र नंबर कौन सा लगेगा? तीसरा। देखो ये रहा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखना है मेरे को? कोस स्क्वायर थीटा रखना है। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, और आपके सामने जो RHS है वो आ चुका है। RHS जो है वो आ गया आपके सामने। कितना आ गया? इसके बॉक्स लगा देना, और बॉक्स लगा के HP लिख देना। तरीका अच्छा वाला तरीका है, ध्यानपूर्वक आप अपने नोटबुक में अंकित कर लीजिए। अब इसका यहाँ पे कारण लिख देते हैं, यहाँ पर कारण लिखते हैं अपने। कारण यहाँ पे दो लगे, देखो एक तो इधर लगा है, लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं मेन जो सूत्र है, ये 9 वाले सूत्र लिखे जाते हैं। यहाँ पर कारण लिख देते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स कमेंट्स जरूर से करके बताना मेरे को कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट्स करके जरूर बताइए, जिससे मेरे को पता चले कि समझ में आ रहा है आपकी। तो ये आ गया जी आपका, ये हो गया एग्जाम्पल 2 हो गया, जिसका
दायां जो पक्ष है वो अपने पास एक आ गया, एक मैंने निकाल दिया, दायां पक्ष कितना आ गया, एक आ गया। यदि इन दोनों को गुणा करें तो ये आएगा, इसकी जगह मैंने ये रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया, इससे कट गया, एक कट गया। यहाँ पे सूत्र लगा दिया, सेक इसका थीटा बराबर 1 प्लस टेन इसका थीटा होता है, और 1 माइनस साइन इसका थीटा बराबर कोस इसका थीटा होता है। ये एग्जाम्पल अपना 2 हो गया। आप अपने नोटबुक में जरूर इसको अंकित कर लेना स्टूडेंट्स। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल 1 जो आपने नहीं किया तो पीछे वाले वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल करवा दिया है, ध्यानपूर्वक वहां से उसको अंकित करना है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 3 अपन करते हैं। एग्जाम्पल 3 आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 1 बटा इसका LHS अपन ले लेते हैं, बायां पक्ष अपन ले लेते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं, हिंदी भी अपन लिख सकते हैं। बायां पक्ष अपन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए। बायां पक्ष में क्या कह रहा है आपको, 1 बटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटा 1 माइनस साइन थीटा। ये आ रहा है जी आपका जो बायां पक्ष है वो आपके सामने मैंने लिख दिया है, 1 बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटा 1 माइनस साइन थीटा। ये आ रहा है आपका बायां पक्ष। लाना 2 सेक स्क्वायर है, ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले अपन ले लेते हैं लेस है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहां से मैंने लेस ले लिया। लेस का मतलब ये होता है दोनों को ले लेना, बीच में निशान गुणा का है यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों में भाग देना है इसका, तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, 1 माइनस साइन बचेगा। 1 माइनस साइन को 1 माइनस साइन या 1 माइनस साइन यहाँ पर लिख देंगे, प्लस आ जाएगा। और इसी तरीके से इन दोनों में भाग देंगे 1 माइनस साइन का, तो 1 माइनस साइन से तो 1 माइनस साइन कट जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, यहाँ पर लिख दूंगा 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा से स्टूडेंट साइन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से अपना यहाँ पर माइनस है, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, सही है। साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये एक जो है ये प्लस का है और ये एक प्लस का है। अब ध्यानपूर्वक देख लीजिए, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे जी, 2 हो जाएंगे। बटे में क्या है, 1 प्लस साइन। जब भी 1 प्लस साइन, ध्यानपूर्वक देखिए बहुत जगह आएगा, जब भी 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, इस तरीके से जब भी आए तो आपको लिख देना है 1 माइनस साइन इसका थीटा, ये लिख देना है। कैसे हुआ ये, a प्लस बी, a माइनस बी। ध्यानपूर्वक देखिए, सरल समीकरण लगेगी a प्लस बी, a माइनस बी। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे, 1 का 1 क्यों होगा और साइन स्क्वायर। तो ध्यानपूर्वक देखिए, जब भी आपके पास 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन आए, तो वहां पर 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन की जगह ये लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, सरल समीकरण से हो गया। और यदि इन दोनों को अपन गुणा करें, इन दोनों को अपन गुणा करें तो आपके सामने उतना ही आएगा। 1 को गुणा करूंगा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 को पूरे कोष्टक से गुणा करूंगा, ठीक है। अब प्लस साइन थीटा को भी पूरे कोष्टक से गुणा करूंगा, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा हो गया। अब 1 को 1 से लूंगा 1 माइनस साइन थीटा हो, प्लस साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से माइनस साइन इसका थीटा, इससे ये कट जाएगा, तो आपके सामने क्या आ गया, 1 माइनस साइन इसका थीटा आ गया। तो इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए, जब आपके पास 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन हो तो अपन लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ठीक है। सूत्र के द्वारा हो, सरल समीकरण से गुणा हुआ है, ये दोनों कोष्टक गुणा हुआ तो ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, यदि और पीछे वाले सवाल में भी आया था, ये स्टार्टिंग में आए थे अपन किए थे पीछे वाले एग्जाम्पल में। अब यहाँ से देखिए 2 बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर, और यदि 1 माइनस कोस स्क्वायर है तो वहां पर साइन स्क्वायर लिखना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो इसकी जगह अपना लिखना है कोस स्क्वायर। यहां से देख लीजिए 2 गुणा 1 बटा कोस स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए 2 गुणा
1 बटा कोस स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2 बार आ गए 1 बटा कोस स्क्वायर, 2 का 2, 1 बटा कोस की जगह 1 बटा कोस, देखो 1 बटा कोस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। 1 बटा कोस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका कौन सा पक्ष आ गया, ये आपका बाया गया था, ये आपका दायां पक्ष आ चुका है। ये हो गए स्टूडेंट्स आपका एग्जाम्पल, कौन सा हो गया, 3 हो गया, जहां पर सूत्र यूज करे, सूत्र काफी यूज करे, सूत्र बड़े वाले जो सूत्र है मुख्य वो सूत्र लिखने अपने को। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, मतलब कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र अपने यूज करी है, और भी सूत्र यूज करें, एक यहाँ पे करें, लेकिन ये छोटा सूत्र है, छोटा सूत्र अपन नहीं लिखते हैं। ये एग्जाम्पल आपका 3 हो गया। आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना, और यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर से करना। तो एग्जाम्पल 3 अपना हो गया। चलते स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 4 में अपन चलते हैं। एग्जाम्पल जो 4 है वो आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 4 में अपन चलते हैं, उदाहरण 4, और आपकी एक्सरसाइज जो 7.1 है इसके पहले एग्जाम्पल 12 तक है। एग्जाम्पल 4 में अपन चलते हैं। एग्जाम्पल 4 आपके सामने है स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए। रूट वाला है, सिद्ध कीजिए कि रूट LHS अपन ले लेते हैं, टेक LHS ले लेते हैं। क्या है रूट, ध्यानपूर्वक देखिए तब समझ में आएगा। रूट 1 प्लस कोस थीटा, रूट 1 प्लस कोस थीटा है, और 1 माइनस साइन थीटा है, 1 माइनस कोस थीटा है, नीचे कोसेस। ये आ गए। ये आपका एग्जाम्पल कौन सा है, 4 है। 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, ये है। लाना अपने को कोसेक प्लस कोट है। इसी तरीके का प्रश्न आपके 9th में भी था, 9th में बहुत सारे सवाल थे इनमें से, और इसी के साथ एक आपकी प्रश्नावली में ऐसा है। इसको समझने के बाद में आप प्रश्नावली में भी कोशिश करना। तो स्टूडेंट्स इसमें ध्यानपूर्वक देखो। सबसे पहले अपन करते हैं अंश व हर को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने का। गुणा क्यों कर रहा हूं मैं, अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, ध्यानपूर्वक आप देखिए। 1 प्लस कोस से गुणा किया, नीचे देखो 1 माइनस कोस है, तो ऊपर मैंने किससे गुणा किया है, 1 प्लस कोस से गुणा किया है स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि नीचे 1 माइनस कोस है तो 1 प्लस कोस, ये a माइनस बी है तो इसको a प्लस बी से मैंने गुणा किया है, ताकि a माइनस बी को मैं a प्लस बी से गुणा कर दूं, ताकि सर्वसमीका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सके, इसीलिए मैंने गुणा किया है स्टूडेंट्स। अर्थात परिमीकरण किया है, हर का परिमीकरण किया है, जैसे आपने 9th क्लास में सीखा था। तो हर का परिमीकरण किया है, तो किस तरीके से करेंगे ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले रूट आ जाएगा, और रूट के अंदर ध्यानपूर्वक देखिए, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस कोस, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस कोस। ठीक है, अब देखिए, अब अपन गुणा किससे करना है, 1 प्लस, ये तो आ गया अपने को पर्सन में दे रखा है सेम वे से। अब इसको गुणा किससे करना है, 1 प्लस कोस और 1 प्लस कोस। मैंने अंश और हर को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा कर दिया है। अब आगे देखना किस तरीके से अपन करते हैं, आगे देखना। अब अपन इसी तरीके से लेसन ले लेंगे स्टूडेंट्स। लेसन लेने के बाद में ऊपर जो है वो सेम ऐसा का ऐसा ही चलेगा। ऊपर वाला दोनों कोष्टक ध्यान लगा के देखिए, दोनों कोष्टक सेम है, लेकिन नीचे 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, मतलब a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका लग चुकी है। क्या लग गया आपके सामने, सर्वसमीका लग गई स्टूडेंट्स। कौन सी सर्वसमीका लगी है, a स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का भी हुआ है, लेकिन एक का एक ही होता है वर्ग। अब आगे देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए। ऊपर वाला सेम रहेगा, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, 1 प्लस कोस और 1 प्लस
कोस, नीचे देखना है स्टूडेंट्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर आप जानते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर उस तरफ देख लीजिए, सूत्र कौन सा आ रहा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर बताइए, सूत्र नंबर दूसरा साइन स्क्वायर थीटा, कौन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। हो गया आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर सूत्र यूज किया है, यदि ये 9 सूत्र जो है स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 9 सूत्र जिनको मैंने वर्गानुपाती सूत्र बताया था, यही सूत्र अपने को लगानी है, तो यहाँ पर लगा दूंगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र अपने को काम में लेना है स्टूडेंट्स। अब देख लीजिए, अब आगे अपन से कर ले, अब दो अंश और हरे, अंश और हरे के रूट हट जाएंगे, किस तरीके से, ऊपर जोड़ा बन रहा है और नीचे भी जोड़ा बन रहा है, गुणा में जब जोड़ा बन जाए समान, जैसे 3 गुणा 3 हो तो 3 बाहर आ जाता है, क्योंकि 9 हो गया और 9 का वर्गमूल 3 होता है फ्रेंड्स। तो आपके सामने ऊपर 1 प्लस कोस आ गया और नीचे आपके सामने साइन आ गया, तो मतलब स्टूडेंट्स कि रूट हट गया, रूट हट गया मतलब वर्गमूल आ गया, जैसे 4 गुना 4 हो तो 4 आ जाता है, इसी तरीके से वर्गमूल हो गया। अब आगे इसको देखना किस तरीके से अपन करेंगे, आगे स्टूडेंट्स आगे देखना, मैं आगे की तरफ कर रहा हूं, आपको नीचे करना है, 1 बटा साइन प्लस 1 के बटे में भी साइन, मैंने खोल रहा हूं इसको किस तरीके से, ध्यानपूर्वक देखिए, 1 के बटे में भी साइन प्लस कोस के बटे में भी साइन, ये लोग खुल गए, 1 के बटे में भी साइन और कोस के बटे में भी साइन। इसके बाद में आगे देखना आगे किस तरीके से हो गए, आगे देखना स्टूडेंट्स, आगे अपन 1 बटा साइन की जगह क्या रख देंगे, 1 बटा साइन की जगह क्या रख देंगे, 1 बटा साइन देख लीजिए सूत्र नंबर 12, सूत्र नंबर 12 में देख लीजिए 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक, और कोस बटा साइन, कोस बटा साइन क्या होता है, सूत्र नंबर 13, कोस बटा साइन क्या होता है, कोट। ये आपके सामने आंसर, आपका दायां जो पक्ष है स्टूडेंट्स वो आ चुका है, दायां पक्ष आपका आ चुका है, अर्थात ये अपन LHS लिए थे तो ये क्या आ गया आपके सामने, RHS आ गया स्टूडेंट्स, क्या आ गया, RHS आपके सामने आ चुका है। ये एग्जाम्पल कौन सा हो गया आपका, चौथा एग्जाम्पल हो गया। स्टूडेंट्स वीडियो को जहां पर नहीं समझ में आता है वहां पर पीछे ले जाकर 2 बार या 3 बार वीडियो को देखा करो, आपके समझ में पूरा आ जाएगा। तो एग्जाम्पल ये 4 हो गया, कोसेक स्क्वायर प्लस कोट लाना था, तो और यदि यही सवाल कोस के संबंधित है, यदि यहाँ पर कोस के संबंधित सवाल में यदि साइन से किया जाए इसको, तो साइन वाले सवाल में यहाँ सेक और टेन आएगा, जो कि आपकी प्रश्नावली में सवाल है, वो जहां जहां कोस चल रहा है वहां वहां साइन आ जाएगा और बाकी सवाल सेम यही प्रोसेस रहेगी। ठीक है, तो वो सवाल आपकी प्रश्नावली में है, तो वहां से आप उसको करने की कोशिश करना। एग्जाम्पल चलते हैं 5 में, 5 वाला एग्जाम्पल आपके सामने स्टूडेंट्स, 5 वाले एग्जाम्पल में आप ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल 5 में अपन चलते हैं, देखिए सेक थीटा, अपन बायां पक्ष ले लेते हैं, तरीका वो भी है अपना बायां पक्ष लेते हैं, ज्यादातर सवालों में बायां पक्ष लेना है और कई 1-2 सवाल आएंगे जिनमें दायां पक्ष लेने होंगे। ये बायां पक्ष हो गया, ये लो स्टूडेंट से आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आपका सिर्फ आपसे मैं यही एक ही बात मांग रहा, आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ ये मांग रहा हूँ कि वीडियो को शेयर जरूर से करना, आपके रिश्तेदारी में जो भी 10th क्लास में उन तक शेयर करिए और साथ ही वीडियो को लाइक करें आपके, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 9 में अपन, एग्जाम्पल सॉरी 5 में अपन चलते हैं। बायां पक्ष मैंने ले लिया है, सेक थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपका बायां पक्ष है। लाना क्या है वो आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए।
अब देखना, सबसे पहले फर्स्ट काम क्या होता है अपने को, सवाल को साइन कोस के पदों में बदलना। किसके पदों में बदलना, सवाल को स्टूडेंट्स साइन कोस के पदों में बदलना। सबसे पहला जो काम है वो है कि सवाल को साइन कोस के पदों में बदलना। देखो ये रहा, 4 को 2 में बदलना, मतलब ये सूत्र काम में लेकर सवाल को साइन कोस के पदों में परिवर्तित करना है। तो सेक आ गया सूत्र नंबर 11, 1/, जहां पर सेक आ जाए वहां पर 1/, कोस। टेन आ गया, टेन की जगह बताइए साइन थीटा बटा कोस थीटा का होल स्क्वायर। ध्यानपूर्वक देखिए, लसा ले लेंगे, क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा, कोस 1 माइनस साइन थीटा वैसा का वैसा, हल कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा कोस थीटा। ध्यानपूर्वक देखिए, नीचे क्या बनेगा कोस स्क्वायर, सॉरी नीचे बढ़ेगा कोस स्क्वायर। देखो ये 2 घात जो है ये इनकी भी है, तो ऊपर बढ़ेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बढ़ेगा कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, मतलब 2 बार लिख दिया मैंने। ध्यानपूर्वक देखिए, मैंने इनको 2 बार 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आया था, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कितनी बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया है। अब नीचे देखो कोस स्क्वायर आ रहा है, तो बताओ ये कोस स्क्वायर की जगह साइन के पदों में बताओ 1 माइनस साइन थीटा। साइन के पदों में क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने सिद्ध करने वाला है, सिद्ध करने वाला है, तो सिद्ध करना क्या लाना है, साइन लाना है अपने को, इसलिए इसको साइन में परिवर्तित कर रहा हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सूत्र यूज कर रहा हूं कोस स्क्वायर थीटा, चूंकि में लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहाँ से देखना सर्वसमीका लगेगी, ध्यानपूर्वक देखना स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर वाला सेम प्रोसेस है, सेम का सेम है, नीचे देखो सर्वसमीका लगेगी, यहाँ पर 1 है, 1 के स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी। मतलब थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था, जब सवाल में 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन हो तो अपन लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है, तो इसको खोलेंगे अपन, इसको अपन खोल देंगे। किस रूप में खोलेंगे स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन हो गया, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी हो गया आपके सामने। अब यदि मान लो ये आ जाता तो अपन उसमें बदल देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ से स्टूडेंट्स ये जो है ये इससे कट गया, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से कट गया, तो आपके सामने क्या आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ये आपके सामने आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, ये आपके सामने आ चुका है। तो ये आपको लाना था, ये आपको यही लाना था और ये आपके सामने आ चुका है स्टूडेंट्स। ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ये आपका कौन सा पक्ष आ गया, ये आ गया आपका दायां पक्ष आ गया, और यहां लिख देते हैं अपन, लिख देते इति सीधो। ये एग्जाम्पल आपका 5 हो गया स्टूडेंट्स। देखते ही देखते अपन एग्जाम्पल कर लिए 5 तक आ गए। वीडियो को आप पूरा देखा करो, आगे मत बढ़ा करो, क्योंकि बीच में अपन कई आगे आप आगे बढ़ जाते हो, मैं बीच में कई बातें ऐसे बोल देता हूँ जो आपको सुनना बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट्स। तो चले एग्जाम्पल मोड से भी 6 में चले, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना स्टूडेंट्स। और ये मैंने सूत्र लगा दिया है, मेन जो सूत्र है वो आपको लगाने होते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में अपन चलते हैं। एग्जाम्पल 5 अपने क्लियर हो गए 5 तक, एग्जाम्पल 6 में अपन स्टूडेंट्स चलते हैं। एग्जाम्पल जो 6 है वो आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए। एग्जाम्पल 6 में, एग्जाम्पल 6 आपके सामने, इसी तरीके से अपन एग्जाम्पल 6 करेंगे। एग्जाम्पल 6 में ध्यान दीजिए, पूरे के पूरे एग्जाम्पल 12 है स्टूडेंट्स आपकी पर्सनालिटी 7 होने के पहले, और 12 में से एग्जाम्पल में से सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, उदाहरण में से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उदाहरण समझाने बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट्स।
बायां पक्ष अपन ले लेते हैं, एक की लाइन आपको खींचनी है। बायां पक्ष आपके सामने है स्टूडेंट्स, उदाहरण 6 का बायां पक्ष sin थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, sin थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा बटा sin थीटा हो गया आपके सामने। अब इसको अपन हल कर देते हैं स्टूडेंट्स, और हल करके sin थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा बटा sin थीटा, यहाँ से 2 कोसेक लाना है अपने को। देखिए 1 प्लस कोस थीटा और sin थीटा, ये दो। अब देखो लसा आ गया, लसा आ गया। अब लसा इसी तरीके से अपने को लेना है, जो भी होते हैं वो गुणा में अपन लगा देना। यहाँ पर गुणा का निशान है स्टूडेंट्स, बीच में किसका निशान है? गुणा का निशान है। अब देखना आगे, इन दोनों में भाग देते हैं अपन 1 प्लस कोस का, 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो आपके सामने साइन स्क्वायर होगा प्लस वैसा का वैसा रहेगा। अब इन दोनों में भाग देते हैं साइन का, तो साइन से साइन कट जाता है, 1 प्लस कोस बचेगा, 1 प्लस कोस को 1 प्लस कोस से गुणा करेंगे तो स्टूडेंट्स 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद में देखना आगे अपन कैसे करते हैं। यहां से मैंने लेसन लिया है और कुछ भी नहीं किया है, लेसन लिया है। अब देखना किस तरीके से आगे करते हैं अपन। नीचे वाला सेम ऐसा कैसा रहेगा, नीचे वाला हल नहीं होगा, सेम वैसा का वैसा ही रहेगा ये। अब आगे देखना, ऊपर देखो ये साइन स्क्वायर वैसा का वैसा आ गया प्लस, इसकी जगह देखो ये है एक प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ये है ए, ये है बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी सर्वसमीका होती है। एक की जगह कितना लगाना है? एक लगाना है, एक की जगह एक लगाना है, 2a एक की जगह एक, बी की जगह कोस लगाना है और प्लस कोस स्क्वायर थीटा लगाना है। हो गया आपके सामने। अब आगे देखिए, एक का एक हो गया और प्लस 2 कोस, कितना हो गया स्टूडेंट्स? 2 कोस और कोस स्क्वायर थीटा। यहां से डायरेक्ट ये आ गया, तो देखना किस तरीके से हुआ है। एक का वर्ग एक और कोस का वर्ग कोस स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, देखो एक का ए स्क्वायर और बी का बी स्क्वायर और 2ab का मतलब ये हुआ ये ए है ये बी है और 2 ही गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को गुणा करके 2 से गुणा कर देना है, मतलब इन दोनों गुणा का डबल हो जाएगा। इन दोनों का गुणा कितना हुआ? कोस, और एक का गुणा कितना हुआ? कोस, और कोस को 2 से गुणा करूंगा तो 2 कोस आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर सर्वसमीका लग जाएगी आपके सामने, कौन सी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका जो है वो लग जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख दूंगा मैं एक, यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके सामने जो है, यहाँ पर लिख दूंगा मैं एक हो जाएगा प्लस, ठीक है, और मतलब एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और इन दोनों का गुणा, कोस को 1 से गुणा करूंगा कोस आ जाएगा और दुगुना कितना होगा? 2 कोस होगा, 2 कोस होगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से ध्यानपूर्वक देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब यदि मैं इसको यदि सरल समीकरण की सहायता से मैंने खोला तो मेरे पास ये प्राप्त हुआ स्टूडेंट्स, ये वाला। तो आप भी अपनी फिर नोटबुक में इस तरीके से निशान लगा लेना जिससे आपको पता लग जाएगा। आप आगे देखना कैसे अपन करते हैं। ये साइन स्क्वायर है और ये कोस स्क्वायर है, तो ध्यानपूर्वक देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो आपके सामने आ चुका है सूत्र, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर एक किसकी जगह है? ये साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर मिलकर इसकी जगह क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह 1 आ गया, ये एक वैसा का वैसा और 2 कोस थीटा भी वैसा का वैसा। और नीचे देखना क्या आया है? 1 प्लस कोस इंटू साइन हो गया। अब आपके सामने यहाँ पर एक का कारण लगाना है कि ये एक कहां से आया, चूंकि मैं क्या लगाओगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया।
हो गया आपके सामने इस तरीके से। अब आगे देखना है स्टूडेंट्स, एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे लिखा देता हूं मैं 2 प्लस 2 कोस 2 प्लस 2 कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस इंटू साइन थीटा। दो कहां से, ये 2 कहां से आ गया, एक और एक 2। कभी ध्यान में देखे 4 मत बना देना, देखे 1 और 1 2 2 2 4 मत बना, ये 2 नहीं जुड़ेगा, ये 2 कोस के साथ है, 1 और 1 2 ही बनाना। अब आगे देखना, अब आगे किस तरीके से अपन करेंगे, ये देखना 2 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और आपको लाना क्या है, लाना देखना दाएं पक्ष में लाना क्या है, 2 कोसेक, आपको लाना क्या है, 2 कोसेक आपको सीधे करना है, इस पे भी ध्यान नहीं रखना। तो देखो 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या होता है 1 प्लस कोस बटा में 1 प्लस कोस तो है पहले से, और 1 प्लस कोस है, नीचे कौन है, साइन है। अब देखना 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कट जाएगा। अब प्राप्त क्या होगा, ध्यानपूर्वक देखिए, इसके बाद में आप यहां से कर लेना 2 का तो 2 गुना 1 बटा साइन, 1 बटा साइन और 1 बटा साइन, 2 का तो 2 1 बटा साइन, साइन का मतलब 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ पे लगा देता हूँ 2 कोसेक, 2 कोसेक। बताइए बायां पक्ष दिया था तो ये आपके सामने दायां पक्ष आ गया, और ये हो गया आपका सामने सीध हो गया, इति सीधम। ये आपका एग्जाम्पल 6 हो गया स्टूडेंट्स, आप अपनी नोटबुक में जरूर इसको अंकित कर लेना। तो एग्जाम्पल 6 आपके सामने हो गया। तो यदि आपके कहीं पे कोई सवाल में कहीं नहीं समझ में आता है या और कोई दिक्कत हो आपके, तो कमेंट जरूर से करना। तो एग्जाम्पल अपन 8 में चलते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल जो 8 है वो आपके सामने है, ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। एग्जाम्पल 8 में, एग्जाम्पल 8 अपन करते हैं। एग्जाम्पल 8 का अपन बायां पक्ष लेते हैं स्टूडेंट्स। बायां पक्ष जो है वो आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए। 1 प्लस सेक, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, ये है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, ये आपका बायां पक्ष है स्टूडेंट्स। इसको देखो किस तरीके से करेंगे अपन। देखो यहाँ पे क्या होता है, बायां पक्ष को हल करेंगे और दायां पक्ष को हल करेंगे, इससे भी अपन कर सकते हैं, और बाएं पक्ष से भी अपन दायां पक्ष ला सकते हैं। 2 तरीके इसके भी सवाल के। तो ध्यानपूर्वक देखिए, 1 का 1 हो गया, सेक की जगह सेक का सूत्र है, सेक का सूत्र 11वां सूत्र में लगेगा 1 बटा ए चल रहा है तो यहाँ पर ए लगाएंगे अपन, ऐसा नहीं थीटा लगाएंगे। सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा होता है, तो सेक ए बराबर 1 बटा कोस होगा, और यहाँ पर भी 1 बटा कोस होगा, 1 बटा कोस, ठीक है। और अब देखना नीचे वाला वैसा का वैसा रहेगा, 1 बटा कोस, ठीक है। ऊपर वाला क्या होगा, लेस आएगा, कोस आ जाएगा, ठीक है। ऊपर कोस से हो गया प्लस 1 आ जाएगा। अब यहां से देखना मुख्य बटे को देखकर पलटेंगे, मुख्य बटा ये है आपका, ध्यानपूर्वक देखना। तो कोस से प्लस 1 बटा कोस से गुना कोस से ऊपर जाएगा और बटा 1, कोस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके सामने जो आ गया वो कोस से प्लस 1 आ गया, लेकिन इसको अपन लिख देते सही तरीके से 1 प्लस कोस से, क्योंकि जोड़ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले कोस से लिखो या फिर पहले 1 लिखो, जोड़ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स। ये आपके सामने 1 प्लस कोस से आ गया। अब यदि यहीं से अपन निकालना है, यदि इस बाएं पक्ष से अपने को दाएं पक्ष रहना है, तो इसी से आगे चलेंगे, या फिर इसको यहीं पे रहने थे और दायां पक्ष इधर से हल कर लेते हैं। दायां पक्ष का उत्तर भी आपके सामने यही आएगा, दायां पक्ष का जो आंसर है वो भी यही आएगा, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। या यदि इस बाएं पक्ष से लाना है तो इसको आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे, आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो देखना आगे किस तरीके से अपन करते हैं, आगे देखना। अब इसके बटे में यदि इसी से अपन लाए, बाएं पक्ष से अपन दायां लाए, तो देखना आगे इसके बटे में देखना आगे अपन किस तरीके से अपन करते हैं। 1 प्लस कोस ए जो है,
इसके बटे में लगा देते हैं अपन एक। क्या लगा सकते हैं? इसके बटे में अपन एक लगा सकते हैं। अब इसका यहाँ पर अंश का परिमीकरण करेंगे। किसका परिमीकरण करेंगे स्टूडेंट्स? अंश का परिमीकरण करेंगे। तो परिमीकरण करेंगे तो स्टूडेंट ध्यान करो, देखो किससे गुणा करोगे आप? प्लस आ रहा है तो किससे करोगे? माइनस से करोगे। तो एक माइनस कोस ए बटा एक माइनस कोस ए, मतलब किस तरीके से हुआ है यहाँ पे लिख देंगे। चूंकि परिमीकरण अंश का परिमेकरण करने पर, अंश का परिमेकरण करने पर, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे अंश का परिमेकरण करने पर। इस तरीके से अपने यहाँ पे लिख देना है अंश का परिमेकरण करने पर। अब इसके बाद में आगे आप ऊपर देखना, यहां पर देखना स्टूडेंट्स। अब देखो ऊपर एक प्लस कोस एक माइनस कोस, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी आ रहा है। ऊपर ए प्लस बी आ रहा है, ए माइनस बी आ रहा है। तो यहां पर सरसमी का लग जाएगी एक माइनस कोस स्क्वायर ए, एक माइनस कोस स्क्वायर ए लग जाएगा। और नीचे जो है स्टूडेंट्स वो वन माइनस कोस ए होगा, सेम रहेगा नीचे। अब यहाँ पर ध्यान करो, देखिए एक माइनस कोस स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है? एक माइनस कोस स्क्वायर जानते हैं क्या होता है? सूत्र नंबर कौन सा है? दूसरा जो सूत्र है उसमें देख लीजिए, साइन स्क्वायर ए बटा एक माइनस कोस ए, ये आपके सामने आ चुका है। साइन स्क्वायर ए बटा एक माइनस कोस ए आपके सामने आंसर जो है, मतलब दाया पक्ष है वो आ चुका है। सूत्र यहाँ एक लगा है, कौन सा लगा है? सूत्र लगा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए, मेरे पास जगह नहीं है, ध्यानपूर्वक देखो। साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस से कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके सामने आ गया। इसको आप बॉक्स लगा देना। और ये कौन सा पक्ष आ गया आपके सामने? दायां पक्ष आ गया। दायां पक्ष ये आ चुका है स्टूडेंट्स, ये दायां पक्ष आ गया। ये आपका एग्जाम्पल 8 हो गया। इसका और तरीका भी है। और तरीका कौन सा? मैंने बायां पक्ष को हल करके दायां पक्ष निकाला है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि बायां पक्ष को अलग हल कर लूंगा और दाएं पक्ष को अलग हल कर लूंगा और दोनों के आंसर बराबर आएंगे। देखो बायां पक्ष तो यहां तक ये हल होता, बाएं पक्ष का आंसर यह था। अब यदि दायां पक्ष में ले लूंगा, वहां से दायां पक्ष में ले लूंगा और दायां पक्ष को हल करता तो उसका आंसर भी ऐसा ही आता, वन प्लस कोस ए ही आता, वन प्लस कोस ए ही आता दायां पक्ष का। तो उस तरीके बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को हल करके भी अपन कर सकते हैं। इसको मैंने इस तरीके से बताया। यदि आपको उस तरीके से भी चाहिए तो कमेंट्स में जरूर से बताइए सर, आप इससे एग्जाम्पल 8 का दूसरा तरीका बताओ, वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो एग्जाम्पल 8 हो गया अपना। चलते हैं इसी के आगे एग्जाम्पल 9 में अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल जो 9 है वो अपन करते हैं। एग्जाम्पल 9 आपके सामने स्टूडेंट्स, आप ध्यानपूर्वक देखिए एग्जाम्पल 9 को। एग्जाम्पल 9 अपन करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 9 जो है वो आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। एग्जाम्पल 9 में बायां पक्ष में लेता हूं, इसका बायां पक्ष लेते हैं और बायां पक्ष आपके सामने है कोस की घात 4 थीटा माइनस साइन की घात 4 थीटा। ये सवाल है स्टूडेंट्स आपका। कोस की घात 4 थीटा माइनस साइन की घात 4 थीटा, ये आपका सवाल है। ये एग्जाम्पल आपका कौन सा है? 9 वाला एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। तो इसको अपन करते हैं। लाना क्या है? लाना आपके सामने बायां पक्ष लाना है 1 माइनस 2 साइन इसका थीटा, मतलब ये लाना है आपके सामने, मतलब साइन में बदलना है, साइन लाना है, कोस अपने को नहीं चाहिए। तो देखो इसको अपन लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये आपके सामने आ गया कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया है। देखना, देखो 4 का आते ऊपर तो 4 बन जाएगी कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे सरल समीकरण आप लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, सर्वसमीकरण लग जाएगी। ये प्लस और ए कोष्टक ये माइनस। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान कितना है, ये ए का मान है, बताइए कौन है ए का मान, कोस स्क्वायर थीटा है, प्लस बी का मान कौन है बताइए, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, ए का मान कौन है, कोस स्क्वायर थीटा है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। हो गया आपके सामने, ये सर्वसमीकरण के द्वारा हुआ है कैसा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब इसकी जगह आप जानते हैं, देखो ये रहा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 1, और ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये एक कहां से आ गया, इस एक का कारण लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है जी, 1 होता है। ये सूत्र लग गया, और इसके अंडरलाइन कर दिया मैंने, इसके भी आप अंडरलाइन कर लेना ताकि आपको पता लग जाए ये एक कहां से आया है, ये समझ आ जाएगा आपके यहाँ से। अब इस एक को इस कोष्टक से गुणा करूंगा तो ये कोष्टक आएगा और कोष्टक आपका हट जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब आपको सिद्ध करने वाले में आप देख रहे हैं कि साइन लाना है, कोस नहीं लाना है, कोस की जगह साइन चाहिए, सूत्र नंबर कोस की जगह साइन चाहिए, सूत्र नंबर तीसरा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आप लिख दोगे, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा, और इसकी जगह ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर सूत्र अपन लगा देंगे स्टूडेंट्स, कौन सा लगा देंगे कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखना, एक का एक हो गया, कोस स्क्वायर की जगह क्या रख दिया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दिया, एक का एक, साइन स्क्वायर को स्टूडेंट्स जोड़ेंगे अपन, तो बताइए कितना बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके सामने आ गया स्टूडेंट्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया, यही अपने को लाना है। ये आपका बायां लिया था मैंने, और ये अपना कौन सा पक्ष आ गया, दायां पक्ष आ गया, और यहाँ पे लगा देता हूँ इति सीधम सीधे हो चुका है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये अपना एग्जाम्पल 9 हो गया। इस एग्जाम्पल को आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लेना। तो इस वीडियो में अपन ने आपके एग्जाम्पल प्रश्नावली जो 7.1 है, इससे पहले 2 से लेकर पहले वाले 2 से लेकर 9 तक के एग्जाम्पल अपन इस वीडियो में क्लियर करिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइए, और साथ ही वीडियो को लाइक करिए, आपके अन्य दोस्त हैं उनको भी शेयर करें, और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन की घंटी का बटन जरूर से ऑन कर लेना, जिससे जो नया वीडियो अपलोड होता है चैनल पे उसकी सूचना आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपन नई वाली वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स। ओके।